नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। वाराणसी में आज ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के विवाद में अहम मोड़ आ गया है। आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी सर्वे किया गया और ये सर्वे दोनों तरफ के पक्षकारों, वकीलों और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की मौजूदगी में किया गया। हालांकि जब ये सर्वे शुरू हुआ तो मस्जिद के बाहर विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हालात को फौरन काबू कर लिया। पर सवाल यही है कि अगर आदेश कोर्ट का है तो मुस्लिम पक्ष को ऐतराज क्यों? अगर दावा मजबूत है तो सच्चाई सामने आने से डर क्यों? इसी पर आज हम महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी के अंदर सर्वे, बाहर हंगामा। कोर्ट का आदेश, फिर विरोध क्यों? नारा लगाएं बोलो, हर हर महादेव का। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अपनी मनमानी हो रही है। कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगाया। ये कह रहे हर हर महादेव का नारा नहीं लगा। हर हर महादेव का कोई नारा नहीं लगा। सर्वे से सामने आएगा तहखाने का सच कि उस तथाकथित मस्जिद परिसर में नीचे तहखाने में व्यास जी पूजा करते थे और उसके बाद क्योंकि जब स्थिति बिगड़ी तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और तहखाने का एक पक्ष का कब्जा, उसका कुछ पोर्शन का कब्जा मुस्लिम पक्ष के पास भी है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे एरिया का स्वरूप एक मस्जिद का है और यहाँ कभी कोई हिंदू मंदिर नहीं था, तो तहखाना खोलने में दिक्कत क्या है? 10 मई से पहले दाखिल होगी सर्वे रिपोर्ट। श्रृंगार गौरी मंदिर, कानूनी लड़ाई जारी। 15 लोग जा रहे हैं। 15 लोग जा रहे हैं सर। तो सर जिस तरीके से जो है कि 2 से 3 दिन लगेगा सर। आज और कल चलेगा। आज और कल चलेगा। विष्णु जी मुस्लिम पक्ष के लोग भी आ गए हैं। जी जी, सब लोग आएंगे, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। कमीशन की कार्रवाई होने तो ज्ञानवापी मस्जिद, श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में आज के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अब कल फिर से सर्वे होगा और ग्राफिक्स की मदद से फिलहाल आपको बताते हैं कि आज क्या क्या हुआ है वहां पर। 10 मई से पहले दाखिल करनी है पूरी रिपोर्ट। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे करवाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर यह वीडियोग्राफी सर्वे है जो कि ज्ञानवापी में होना है। कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे की टीम पहुंचती है ज्ञानवापी और उसके बाद देखिए क्या होता है। मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस वीडियोग्राफी सर्वे का वो लोग विरोध कर रहे थे। ज्ञानवापी के पास खूब नारेबाजी हुई, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस था। बाहर मौजूद भारी पुलिस बल ने फौरन इस स्थिति को भांपा और मुस्लिम पक्ष की वीडियोग्राफी पर जो ऐतराज हंगामे के रूप में हो रहा था उसको काबू किया। 10 मई से पहले सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल करनी है और उसी के लिए ये वीडियोग्राफी सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। और अब सुनते हैं आज सर्वे का काम खत्म होने के बाद आखिर क्या कहा दोनों पक्ष के वकीलों ने। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से कोऑर्डिनेट करके ये बात लिख दी है कि कल हम बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे और कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए। कल 3 बजे का समय निर्धारित हुआ है। तो आज अभी एक बात नहीं कही जा सकती है क्योंकि एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, पर कल पूरे परिसर की वीडियोग्राफी होगी और कल एडवोकेट कमिश्नर हम लोगों की मौजूदगी में बैरिकेडिंग के अंदर जाएंगे। और आज आप लोग जब अंदर गए तो किसी भी प्रकार का गहमा गहमी नहीं, देखिए जो मुस्लिम पक्ष को अपना विरोध दर्ज कराना तो उन्होंने दर्ज कराया है और जो लटकाने अटकाने अपने मुंह से अपने बोलने के माध्यम से और कहा गया, मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मन की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लिहाजा मैं वकील कमिश्नर के निष्पक्षता पर सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि आपका व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। आप पार्टी के रूप में यहाँ पर कार्रवाई करने आ रहे हैं, आप पर मुझको कोई भरोसा नहीं है। और कल मैं इसी आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दे करके इन वकील कमिश्नर महोदय को मैं बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र दूंगा। जो चीज़ें हैं
उसको उंगली से पूरे करके वो दिखा रहे थे, जबकि खोदने का या पूरे देने का कोई आदेश नहीं है। इसलिए इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं। तो कोर्ट का आदेश और सर्वे पर विरोध क्यों, यही महाबहस का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, फखरुल हसन चंद जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिया मंजारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बीबी ओझा, प्रोफेसर बीएचयू, हाजी हसन अहमद, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल आनंद दुबे जी आपसे यही कि कोर्ट का एक आदेश है, वीडियोग्राफी सर्वे होना है, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंचती है जबरदस्त तरीके से हंगामा होता है। हालांकि पुलिस प्रशासन चौकस था, समय रहते स्थिति को संभाल लिया गया। अब एक बार कल फिर ये सर्वे होगा, पर अभी तक वो तहखाने जिसको लेकर हिंदू पक्ष का बड़ा दावा है उन तक नहीं पहुंच पाई है सर्वे टीम। और कहा तो यह भी जा रहा है कि मस्जिद के अंदर भी अभी दाखिल नहीं हो पाई है सर्वे टीम। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो पूरा सर्वे हो रहा है वो अदालत के आदेश पर हो रहा है। सभी लोग इस देश में संविधान की बात करते हैं, हर पक्ष जो है वो संविधान की दुहाई देता है। संविधान के तहत ही अदालतों को यह अधिकार है कि वो अपने निर्णय दें और जो बाकी संस्थाएं हैं उसको फॉलो करें, उसको अमल में लाएं। इसी के आधार पर कोर्ट ने जो है वो सर्वे का आदेश दिया है। सर्वे की टीम वहां गई है, सर्वे टीम अपना काम पूरा करेगी, ठीक है, वो सभी परिसरों में जाएगी, तहखानों को भी खोलकर उसका सर्वे किया जाएगा और वो पूरी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को सौंपेगी। उस पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। ठीक है, तो आपने ये कहा एक मिनट आनंद दुबे जी, आपने एक तरीके से ये आश्वस्त किया कि हर जगह पर जाएगी सर्वे टीम और जिन तहखानों को खोलने को लेकर विरोध हो रहा है उसकी भी वीडियोग्राफी होकर रहेगी। जी देखिए, 1996 में भी सर्वे टीम गई थी, लेकिन तहखानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस बार पूरे परिसर को की वीडियोग्राफी करने, साथ साथ तहखानों की भी वीडियोग्राफी करने का आदेश है और इस पर पूरी सर्वे टीम अपना रिपोर्ट बनाकर देगी। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जब मामला अदालत से है, अदालत ने टीम बनाई है, तो उस पर विश्वास क्यों नहीं है? आप एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, एक तरफ न्यायपालिका की बात करते हैं, एक तरफ आप जो है इस देश के सभी नियम कानून को मानने की बात करते हैं, और फिर जब उसी अदालत द्वारा कोई टीम भेजी जाती है तो आप उसका विरोध करते हैं। ये ठीक नहीं है। ठीक है, फखरुल हसन जी बताइए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि ये तो अदालत का आदेश है, सर्वे होना है वहां पर, तो आखिर इसमें विरोध की गुंजाइश कहां थी? विरोध की जरूरत क्यों पड़ी? जबरदस्ती का हंगामा हुआ आपको लगता है? मैं तो ये कहता हूं कि जो मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए इस तरीके के मुद्दों को लगातार भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन उठा रहे हैं। जानबूझ के देश का, प्रदेश के माहौल को हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी नहीं फखरुल साहब, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोई मामला यदि चल रहा है उसमें आदेश हुए हैं, तो अब उसमें बीजेपी कहां से आ गई? हाँ, सरकार जरूर है बीजेपी की प्रदेश में, पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही भाजपा की है, लेकिन ये तो कोर्ट के थ्रू ऑर्डर हुआ है ना। कोर्ट में न्यायालय का आदेश है और न्यायालय का आदेश है, उसके बाद भी अगर कहीं पे माहौल इस तरीके का है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो माहौल को ठीक बनाए रखे। ये जो तनाव की स्थिति पैदा हुई, ये सरकार का फेलियर था। ठीक है, तो आपका ये कहना है फखरुल साहब कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने नारेबाजी की वो गलत थी, वो सरकार का फेल्योर था। तो क्या इसका ये अर्थ निकाला जाए कि आप इस पक्ष में है कि तहखानों को खोला जाना चाहिए, मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए क्योंकि कोर्ट का आदेश है? मतलब विरोध का, हंगामे की कोई गुंजाइश है नहीं? विरोध और हंगामे की गुंजाइश जब न्यायपालिका का आदेश हो तो कहीं नहीं होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि क्या दूसरे मामलों में जो बेरोजगारों का मुद्दा है, जो बीपीएड और अनुदेशकों का मुद्दा है, जिसको हाईकोर्ट की डबल बेंच से जीता जा चुका है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, वहां पे आप हाईकोर्ट के बेरोजगारों के मामले में आप हाईकोर्ट के मामले को नहीं मानते हो, लेकिन यहाँ बैठ के आप ये जरूर कहते हो कि न्यायपालिका के आदेशों को मानना चाहिए। तो आपको आदेश मानने चाहिए, आप बेरोजगारों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आता। ठीक है मामला, ठीक है, आपने अपने पॉइंट को रखा, और आपका ये दावा है कि एक और हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उसको सरकार नजरअंदाज कर रही है, जो कि नौजवानों से जुड़ा है। इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सभी पैनलिस्ट एक बार उस पर अपना रिएक्शन दे दे। जिया मंजरी जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जिया, कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को?
ज्ञानवापी इसका वीडियो सर्वे होना है, उसको लेकर एक विरोध होता है, जबकि ये कोर्ट का आदेश है। सर्वप्रथम नमस्कार। देखिए, ये सीधा सा मुद्दा है कि जब इसके ऊपर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सर्वे करने के लिए, तो उसमें अड़चन डालने का कोई वजह ही नहीं बनती है। और इसमें अड़चन डालने वाले जो भी पक्ष हों, उनको कानूनी और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से हटा देना चाहिए। और जब आपको मालूम है निष्पक्षता से, तो किसी भी चीज का हल तभी निकलेगा जब आप सारे तथ्यों को सामने आने देंगे। जब आप तथ्यों को सही सामने नहीं आने देंगे, जब आप उसमें अड़ंगा लगाते रहेंगे, उसमें रोक टोक करते रहेंगे, तो तथ्य सामने कैसे आएंगे? न्यायपालिका अपना कार्य पूरी तरीके से कैसे करेगी? न्याय कैसे होगा? और भारत में रह करके भारतीय इतिहास को और भारतीय देवी देवताओं को जिस प्रकार से एक कह दीजिए चैलेंज किया जा रहा है, ये बड़ी विडंबना है। मैंने इस प्रकार का कोई भी काम विदेशों में नहीं देखा। यहाँ तक आप देखिए कि इबादत गाह कहते हैं मस्जिद को। ठीक है जिया जी, आपका पॉइंट स्पष्ट है कि यदि किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट है तो उससे जुड़े हुए सबूत खंगालने होंगे, उससे जुड़े हुए तथ्य सामने आने चाहिए। और ऐसे में हिंदू पक्ष का जो दावा है कि मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई और आज भी वहां की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र मौजूद हैं। तहखाना दरअसल तहखाना नहीं, व्यास जी की वो तपोस्थली थी, वहां पर वो ध्यान लगाया करते थे। बीबी ओझा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर है BHU के। सर, आपसे समझना चाहेंगे, यहां पर दोनों पक्षों की दलील है। जो मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है गैर मुस्लिम वहां एंट्री ना करे, सर्वे हो या कोर्ट का ऑर्डर हो, कुछ भी हो। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की दलील है कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया और आज भी उसके साक्ष्य वहां मौजूद हैं। तो यदि ऐसी कोई बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो सर्वे में क्या आपत्ति है? नमस्कार सभी को। देखिए, सर्वे में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, समस्या यह नहीं है। देखिए, इतिहास हम सभी जानते हैं, पुराण वेद और जो परंपराएं रही हैं और जो मंदिरों के साथ व्यवहार हुआ है, आप सभी को अवगत है। और हम सभी जानते हैं कि वस्तुतः वो जो जगह है वो श्रृंगार गौरी का है, व्यास का पीठ है, और वो पूरा परिसर विश्वनाथ मंदिर का परिसर है जो तोड़ा गया। इस तथ्य से सभी अवगत हैं। समस्या इस चीज की है कि यदि आप मानते हो कि वो मस्जिद है, हम मानते हो मंदिर है, तो यदि सर्वे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। जो भी तथ्य हैं, जो प्रमाण है, वो सामने आएंगे। आने के बाद अदालत निर्णय करेगा। तो जैसा ये लोगों को डर सता रहा है कि अयोध्या में जिस तरह से सर्वे हुआ, उसका खनन हुआ, वहां मंदिर के अवशेष मिले, और मैं मानता हूं आज भी उसका सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, उसका खुदाई करेंगे। चाहे वो दीवालों पर आप देखिए, आज भी वो देवता देवी के चित्र वहां लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देश में यदि शांति चाहिए, समन्वय चाहिए, सद्भाव चाहिए, तो ये जरूरी है इस तरह के जितने भी विवाद हैं, बिल्कुल ये जरूरी है कि कम से कम कानूनी प्रक्रिया को पूरे होने दिया जाए। एक सर्वे हो रहा है, एक वीडियोग्राफी हो रही है, उससे किसी को एतराज क्यों? हाजी हसन अहमद साहब बताइए। किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था अयोध्या के बाबरी मस्जिद के सिलसिले में। उसमें कहा गया था इसके अलावा जो भी जितनी भी जगहें हैं उन पे स्टेटस को ही रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक तो अवहेलना हो रही है। किस तरह हो रही है ये वही संविधान निर्माता ही जाने, वही लोग जाने जो कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी हमारे ओझा साहब कह रहे थे देश में सद्भाव की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, देश में रोज़गार की ज़रूरत है, देश में अशिक्षा के दूर होने की ज़रूरत है, देश में महंगाई के दूर होने की ज़रूरत है। इन बुनियादी मुद्दों को कब देखेंगे आप लोग? खैर, रही बात, देखिए कह रहे कि बड़ा भारी हंगामा हुआ, बड़ा भारी विरोध हुआ। क्या विरोध हुआ? कौन सा हंगामा हुआ? वहाँ पे आपके ही शुरुआत में ही दिखाया गया कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाए गए, तो लोगों ने नारे लगाए। जब इस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो लोग वहाँ जमा होते हैं, क्योंकि बेरोजगारों का देश है, प्रदेश बेरोजगारी से भरा पड़ा हुआ है। लोग जमा हुए, लोग देखने आए। जब हर हर महादेव के नारे लगे तो वो नारे लगे। बेरोजगारों का देश है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो लोग और भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन वो सब एक ही तबके के क्यों थे? और जो वीडियोग्राफी करने वाली सर्वे टीम आई थी, हर हर महादेव के नारे लगाने वाले कौन लोग थे? हर हर महादेव के नारे लगाने वाले कौन लोग थे? आपके ही वहाँ पे जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि कहाँ नारा लगा, किसने नारा लगाया, तो यानी कि कुछ तो हुआ होगा ना। ठीक है, चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। बताइए बीबी ओझा जी,
क्या उकसाया गया वहां भीड़ को? ये बेरोजगारों का देश नहीं है, ये आस्थावानों का देश है और वो बाबा की नगरी है, बाबा का स्थान है। आस्था से घर नहीं और चलता हर हर साहब, महादेव आस्था से आज घर केवल नहीं किया चलता जाता है। आस्था से तो संसार चलता है, लेकिन हाँ बुनियादी सुविधाओं की भी जरूरत होती है। आस्था से तो संसार चलता है, हर धर्म की अपनी आस्था हो सकती है। ये मत कहिए कि आस्था से संसार घर नहीं चलता। आघात भी नहीं होना चाहिए, किसी की आस्था पर आघात नहीं होना चाहिए। पर हिंदुओं की जो आस्था है, जो देवी देवताएं हैं, उन पर भी आघात नहीं होना चाहिए। यानी कि इसी वजह से सारा रोजगार, बेरोजगारी इसी वजह से है, इसी वजह से बेरोजगारी। आप कहना क्या जा रहे हो ओझा साहब? क्या इसी वजह से बनारस कोई के मुद्दे की वजह बेरोजगारी से देश में देखिए बेरोजगारी ऐसा है, महंगाई चरम तो पे इसीलिए, आप पेट्रोल 115 रुपए इसीलिए, सिलेंडर 1000 रुपए में इसीलिए। अगर इसीलिए है तो जवाब दीजिए। हाजी हसन जी, एक मिनट, आपने सवाल पूछे, है, अब जवाब इसका जवाब आनंद दुबे जी देंगे, इसका जवाब आनंद दुबे जी देंगे, लेकिन उससे पहले बीबी ओझा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, यहां महंगाई की बात नहीं है, मुख्य बात जो है वो श्रृंगार गौरी और तहखाने में जो व्यासपीठ है और मंदिर का मामला है। और रोजगार के चलते या रोजगार नहीं, इसके चलते वहां महादेव के नारे नहीं लगते हैं। वो महादेव की भूमि है, कड़कड़ में शिव हैं, हमारे आस्था का केंद्र है, तो निश्चित है वहां दिन प्रतिदिन महादेव की नारे लगते हैं, लगना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि सरकार सर्वे करना चाहती है न्यायालय के आदेश से, तो उसमें दिक्कत क्या है? ये विपक्ष को चाहे अन्य को, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना है कि वो मंदिर परिसर है, श्रृंगार गौरी का स्थान है, वहां मंदिर भी रहा है। और यदि आप मानते हो कि नहीं रहा है, तब तो आपको और कहना चाहिए कि आप सर्वे करिए, उसको रोक क्यों रहे हैं? बिल्कुल होने दीजिए। लेकिन आपको डर है कि जैसे अयोध्या में तथ्य सामने आए और एक अच्छा निर्णय हुआ, यहां भी ऐसा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो पूरा मंदिर का स्थान है और हमको सदभाव से इतिहास बना है। वही आस्था, जिस आस्था की आप बिल्कुल लिखा जाएगा सर, ये तो लिखा ही जाना चाहिए। आप साथ में बाबर का भी इतिहास लिखिए, गौरी का भी इतिहास लिखिए, जो मंदिर तोड़े गए हैं वो भी इतिहास लिखिए, जो रिटायर होते ही राज्यसभा में पहुंच गए। अच्छा ठीक है, हाजी साहब आपने सुनिए, आपने एक महत्वपूर्ण पॉइंट का जिक्र किया, वो ये कि बेरोजगारों का ये देश है, सिलेंडर कितने का हो गया, और इस सबसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। मैं चाहती हूं आनंद दुबे जी इस बात का जवाब दें कि लगातार ये आरोप लग रहा है कि इस तरह के मुद्दों से ध्यान हटे, इसलिए आप या आपको समर्थन देने वाले जो संगठन हैं या दल हैं, वो जानबूझ के इस तरह के मुद्दों को उछालते हैं। देखिए, अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर ही सवाल उठा दिया, कहा कि जज को कैसे राज्यसभा भेज दिया गया। तो ये इनके मुंह पर संविधान जो है वो सिर्फ एक छलावा और दिखावा है। ये जिस न्यायपालिका की बात करते हैं, अगर इनके हक में कुछ हो तो फिर वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर इनके हक में ना हो तो वो फिर उसका विरोध करते हैं। पहली चीज इन्होंने कहा देश आस्था से नहीं चलता है। आस्था से नहीं चलता है तो भाई इतना हंगामा आप क्यों करते हैं? हर चीज में आपको तकलीफ होती है। जब हम 3 तलाक से महिलाओं को आजादी देते हैं तब आपकी आस्था डगमगा जाती है, तब भी आपको तकलीफ होती है, तब भी आप कहते हैं कि महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए 3 तलाक जैसा मुद्दा लाया गया। इसके बाद जब हम मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तब भी आपको तकलीफ होती है, फिर भी आप कहते हैं हमारे आस्था पर चोट किया जा रहा है। तो कम से कम देश को बरगलाना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में मैं बताना चाहता हूं, इनको पता भी नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में 10 साल तक जो सरकारें रही समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, उन दोनों ने मिलाकर 3 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4.25 लाख सरकारी नौकरी सिर्फ 5 साल के अंदर दी। शायद इनको यह डेटा नहीं पता है और इनको शायद यह भी नहीं पता है कि जिस कांग्रेस को लेके या बाकी दलों को लेके इनको बहुत सहानुभूति लगती है, उनके राज्यों में बेरोजगारी दर 30.3 ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.3 है। अभी सवाल बना हुआ है, आनंद जी जवाब देते हुए चलिए आगे। मैंने जवाब दे दिया मेरे भाई, अब आप बताइए ना। फकरुल साहब ने सवाल पूछा है, उन्होंने हाईकोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला देते हुए कहा जो कि बेरोजगार। चलिए ठीक है फकरुल जी, आप सीधा सवाल पूछिए। देखिए फकरुल जी को बताइए कि इनके समय में जो 60,000 आरोप लगाना छोड़िए, इनके समय पे क्या हुआ लंबित रह गई उसको बताएं। आप बेरोजगारों के साथ क्या समाजवादी पार्टी की सरकार किस तरह से एक एक करके बोलिए, आप दोनों एक एक करके बोलिए। किस तरह से इनके समय में पैसे लेकर नौकरियां बांटी जाती थी, लाठी चलाने का काम कर रहे हैं।
बेरोजगारों के मुंह में लाठी चलाने का? अरे उनके उसका जवाब आदेश तो थे जनता क्या ने है दे दिया ना हाईकोर्ट का? फखरुल उनको साहब। मानते यही नहीं मुद्दे आप। फखरुल आप साहब यही मुद्दे तो बेरोजगारों के आप यही आदेश मुद्दे से- तो एक आप मिनट। विधानसभा चुनाव में उठाते एक थे। मिनट। जनता ने आपको जवाब दे दिया। आप यही किस मुद्दे मुद्दे बोलोगे? फखरुल यही जी, false आनंद जी, narrative आप जो है आप दोनों यही रुक जाइए। false narrative आप जो है विधानसभा अरे चुनाव आप में दोनों रुक साथ जाइए। दे रहे थे। जनता आनंद ने आपको दुबे, उदाहरण दे फखरुल जी, दिया। आप दोनों रुक जाइए। 2014 देखिए फखरुल जी, जिस मुद्दे का आप जिक्र कर रहे हैं ना हाईकोर्ट के ऑर्डर का, आप जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं ना फखरुल साहब, वो मुद्दा आपने विधानसभा चुनावों में भी उठाया समझ में नहीं आ था, रही। विधानसभा चुनावों में भी उठाया था और बड़े जोर शोर से आगे रखा था। बेरोजगारों की भाई, जो मैं कह रहा हूं, आप बात उठा रहे थे 2014 उसमें बार बार आप इस 2014, ऑर्डर को कोट कर रहे थे, 2017, उस पर जनता ने 2019, अपना फैसला सुना दिया है। 2022 जनता ने उस पर अपना चुनाव फैसला बदलते सुना गए, दिया है। तारीखें यहाँ बदलती आज गई, हम बात कर रहे चुनाव हैं के एक और तरीके कोर्ट के बदलते ऑर्डर गए, की, इनका मुद्दा एक जिसको रहा एक और हर धर्म विशेष मुद्दे की को तरफ जनता से ने विरोध नकारा किया जा रहा और है। इनको क्यों किया जा रहा पड़ी है? वैसे तो आप कहते हैं देश संविधान से चलेगा, किसी की धार्मिक भावना से नहीं चलेगा, तो अब इस ऑर्डर के खिलाफ आखिर क्या हो गया? 2024 दूर नहीं है। यही बेरोजगार नौजवान जिनका रोजगार छीनने का काम ठीक किया है फखरुल जी, योगी सरकार ने, यही नौजवान, यही बीपीएड वाले, यही अनुदेशक नौजवान, ये आपको जवाब ठीक है। एक बार फिर से यही मुद्दे आप 2024 में भी उठाएंगे, आपने स्पष्ट कर दिया, आपने स्पष्ट कर दिया 2024 में भी आप वही मुद्दे उठाएंगे जिस पर 2022 में जनता ने अपना फैसला सुनाया है। एक मिनट आनंद जी, एक मिनट। हाजी हसन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों शांत हो जाइए। हाजी हसन साहब बोलिए। महंगाई से परेशान जनता का वोट है। ठीक है, समझ गए फखरुल जी, जो मुद्दे 2022 में उठाए जनता का फैसला देख लिया, वही 2024 में भी उठाएंगे, आपने स्पष्ट कर दिया। हाजी हसन साहब, देखिए हमारे भाई ने अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इन्हीं ने सवाल उठा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज राज्यसभा गए, उनके ऊपर भी। तो क्या बताएं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी हुआ है? आजाद भारत के इतिहास में कभी हुआ है ऐसा? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कभी नहीं आप है। भरोसा, आपको अगर होता सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चाहिए कि अब सारे दर्शक, अब देश में कहीं भी, अब देश सर इस तरह से डिबेट करेंगे आप लोग, पार्टी की सरकार इस तरह से डिबेट करेंगे आप 3 लोग एक ही समय पर बोल रहे हैं, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं होगी। अच्छी तरह से जानते हैं आप ये बात, और सबको बराबर का समय दिया जा रहा है। फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हैं आप लोग? एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। फखरुल जी और आनंद दुबे जी, आप दोनों शांत हो जाइए। फखरुल जी और आनंद दुबे जी, आप दोनों शांत हो जाइए। आवाज सिर्फ हाजी हसन जी की जाएगी और उसके बाद आनंद दुबे जी उसका जवाब देंगे। ठीक है, सिर्फ आवाज हाजी हसन साहब की जाएगी। दिल में तालिबान है। वो तो दिख रहा है कि आपके ही संगठन जो है माइक लेके जो चिल्लाते हैं, माइक लेके चिल्लाते हैं कि मुस्लिम बहन बेटियों को। एक मिनट आनंद दुबे जी शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। 10 सेकंड बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। पीसीआर आनंद दुबे जी का ऑडियो मैनेज करिए। हाजी साहब 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आनंद दुबे जवाब देंगे। नहीं चलेगा, ये आपका तालिबानी वैचारिक आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए नारेबाजी भी नहीं चलेगी। आपका तालिबानी इस डिबेट का मकसद है कि सब लोग स्पष्ट रूप से अपने अपने समय पर अपने विचार रखें, और यदि कोई काउंटर करना चाहता है तो उसको भी बराबरी का समय दिया जाता है। और आप लोग बार बार इस तरह दिख रहा है कि किसका श्राप शहीद कर करेगा, किसका श्राप लगा था। देखिए श्राप राप मत दीजिए, आप सिर्फ तर्क दीजिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। आनंद दुबे, फखरुल हसन, दोनों का ऑडियो डाउन करिए। जिया मंजरी, आप पूरी डिबेट सुन रही हैं, सबके तर्कों को सुन रही हैं। मुझे एक बात बताइए कि कोर्ट के एक ऑर्डर का हवाला दिया जा रहा है बेरोजगारी से जुड़ा हुआ, उसको लेकर सपा का यह कहना है कि उसको तो सरकार ने नहीं माना, अब चूंकि ये उनके एजेंडे में है, ये उनको सूट करता है, इसीलिए अब कहा जा रहा है कि ऑर्डर का पालन होना चाहिए, और धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है सरकार। धर्म विशेष की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंच रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर न्यायपालिका ने ऐसा ऑर्डर दिया है तो उनको उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप न्याय के लिए बार बार वहीं जा रहे हैं तो उसके कहे हुए ऑर्डर्स को मान क्यों नहीं रहे हैं? आप अभी बोल रहे हैं कि मैं कल, जैसे कि आपने भी टेप दिखाया था, कि मैं कल जाकर के अर्जी लगाऊंगा कि इनको चेंज किया जाए, वकील साहब को चेंज किया जाए, जो पैनल आया उसको चेंज किया जाए। तो आप किसके पास जा रहे हैं? आप जा तो उसी न्यायपालिका के पास रहे हैं, उसी व्यवस्था के पास रहे हैं ना। तो इस बात को मानने में क्या गुरेज है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दे को भटकाने वाली बातें इस प्रकार की जा रही है कि कितनी जॉब्स इन्होंने दी थी या कितने ट्रेनिंग सेंटर्स इन्होंने खुलवाए हैं अब तक। मैं ये पूछना चाहूंगी आप सपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि ऐसे कौन से स्किल डेवलपमेंट सेंटर उन्होंने दिए थे आज तक?
आज तक ऐसी कौन सी योजनाएं चलवाई थी? दूसरा बात है कि जो एक बहुत ही बेहुदा बात बोली गई है। पहले मुझे एक मिनट फखरुल जी, बात पूरी होने दीजिए। जिया जी की बात पूरी। आप जब बोल रहे हैं कि आस्था से नहीं चलता, तो आस्था के लिए आप सड़कों पे जब नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं, आप जब एनक्रोचमेंट करने लग जाते हैं, जब आप आस्था के लिए एक मिनट मैं बताती हूँ ये बात हाजी हसन साहब ने कही है। जिया मंजरी, ये बात हाजी हसन साहब ने कही है, फखरुल जी ने नहीं बोली है। लेकिन ठीक है, ये आग उगलना है, ये जहर उगलना ही है, तो ये अपने घर में उगले, लेकिन नेशनल टेलीविजन ये इसको कैसे अलाउ कर सकता है? कहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी जा रही है? उत्तर प्रदेश में कहाँ सड़कों पे नमाज पढ़ी गई? कहाँ जुमे की नमाज सड़कों पे हुई? कहाँ ईद की नमाज सड़कों पे हुई? ये कैसा परिप्रेक्ष्य बना दिया गया है? ये कैसी नफरत है? एक बार इनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। हाजी साहब शांत हो जाइए, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन एक बार जिया अपनी बात पूरी कर ले। जिया 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर हाजी साहब। पहले शुरुआती की हाजी साहब ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा। हाजी साहब एक बार बात पूरी होने दीजिए उनकी। नहीं, ये सारा प्रलाप इसलिए हो रहा है, क्योंकि तथ्यात्मक बातें न की जाए। ये सारा आलाप इसलिए करते हैं क्योंकि तथ्यात्मक चर्चा ना हो, तथ्यात्मक बात ना निकल के आए, कहीं पे कोई ये कहाँ का धर्म विशेष आप मुझे ये बताएं, आप हाजी साहब आप कुरान पढ़ते हैं ना, कुरान में कहाँ लिखा है कि कब्जाई हुई जगह पर आपको इबादतगाह बनाना चाहिए? कहाँ लिखा है कि दूसरे के घर पे तोड़ करके, दूसरे के मन को तोड़ करके? क्या तथ्य है आपके पास? आप जवाब दीजिए, किसने मैं सबूत देता हूँ। अच्छा हाजी साहब, ठीक है जिया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया कि लूटी हुई जमीन या इमारत पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर हाजी साहब कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि वो लूटी हुई या कब्जाई हुई जमीन थी। आनंद दुबे इसका जवाब देना चाहते हैं। आनंद जी बताइए। नहीं देखिए, नहीं कौशिक, सबसे पहली चीज मैं अपनी बात का जवाब दूंगा। पहले मेरे पे सवाल उठे हैं। किसने कब्जाई जमीन बताइए? फखरुल जी एक मिनट फखरुल जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार आनंद दुबे बात पूरी करें। विरोध क्यों किया जा रहा है? तो हम सिर्फ इसलिए कि सच जो है वो दुनिया के सामने ना आए, जो सबूत हैं वो दुनिया के सामने ना आए। मैं बताता हूं सबूत नंबर 1, मंदिर का प्राचीन नक्शा, जहां पर बताता है अरे बेरोजगारों के सबूत बताओ यार, वो काशी विश्वनाथ का मंदिर था, और एक मिनट का दस्तावेज, आपको मौका दूंगी, मैं एक बार बात पूरी करने आने। 1936 में कोर्ट में मस्जिद से, आप बेरोजगार विरोधी क्यों? आप आरक्षण विरोधी क्यों? इस पे जवाब दो। अलावा ज्ञान वापी नौजवानों का रोजगार बनी हुई है वो, और ज्ञान वापी के नंदी के उत्तर दिशा में होने के सबूत, ऐसे कई सबूत हैं कि किस तरह से अतिक्रमित करके, किस तरह से तोड़ करके वहां पर विवादित ढांचा खड़ा किया गया। और ये इसी तरह की बातें अयोध्या के समय में भी कही जाती थी। बार बार भटकाने की कोशिश की गई, अटकाने की कोशिश की गई, लटकाने की कोशिश की गई, लेकिन जब जांच हुई तो सब कुछ सबूत सामने आए और कोर्ट ने उन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला दिया। बिल्कुल, और जब वहां पर खुदाई हुई तो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकल करके सामने आई, पिलर्स निकल करके सामने आए, शिवलिंग निकल करके सामने आया। और अब भी जिस वीडियोग्राफी सर्वे की बात की जा रही है कि उन तहखानों के अंदर क्या है, क्यों उसका विरोध हो रहा है, बताइए फखरुल हसन जी। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात कि देश की न्यायपालिका, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, हर अदालत का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो उच्च न्यायालय हो। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच और डबल बेंच ने बीपीएड के बेरोजगारों के पक्ष में उस ऑर्डर को कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार उसको सुप्रीम कोर्ट में उन नौजवानों के रोजगार को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट क्यों गई हुई? दूसरी बात, आज अभी मेरी बहन दिया बोल रही, वो मेरे शब्द नहीं थे। और दूसरी चीज कि देश की न्यायपालिका कोई भी हो, चाहे वो निचली अदालत हो या उच्च न्यायालय हो, सबका सम्मान होना चाहिए। और न्यायपालिका जब आदेश देगा किसी भी मामले तो उसको मानना चाहिए, चाहे वो बेरोजगारों का मामला हो और चाहे वो आस्था से जुड़ा मामला हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेरोजगारों के मामले में उसको कह दीजिए कि हम नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए। शांत हो जाइए फखरुल जी, ठीक है, शांत हो जाइए। आप सभी पैनलिस्ट शांत हो जाइए। एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हिंदू पक्ष के ये पक्षकार है, वकील है। बहुत स्वागत है विष्णु जी आपका। विष्णु जी, आपने जो मथुरा से संबंधित मामला है उसमें भी आप पक्षकार हैं, और अयोध्या मामले से भी आप जुड़े रहे हैं, और अब ये ज्ञान वापी का मामला चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि
सभी मंदिर मस्जिद विवादों को आपने सुलझाने का एक संकल्प लिया हुआ है? देखिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई संकल्प लिया हुआ है, पर हम एक वकील हैं और जो क्लाइंट हमें एंगेज करता है हम उसमें अपनी लीगल सर्विस देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस देश की कल्चरल हेरिटेज को रिस्टोर करने का काम कोई वकील कर रहा है तो ये तो एक सराहने वाला काम होना चाहिए। तो फिलहाल ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मामला इस वक्त हाईलाइटेड है क्योंकि वहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची, लेकिन एक पक्ष ने उसका विरोध किया और यहां पर दलील ये दी जा रही है, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये देश जो है वो बेरोजगारों का देश है और उनके सामने हर हर महादेव के नारे लगाए गए तो उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया। जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जब सर्वे टीम वहां पे पहुंची थी, उस टीम का हिस्सा मैं भी था, तो पहले तो इनिशियली श्रृंगार गौरी की साइड की जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उसकी वीडियोग्राफी की गई और उसके पहले भी काफी मुस्लिम पक्षकारों ने अवरोध उत्पन्न किया। कोर्ट के द्वारा उनके लिए 3 लोगों की परमिशन थी, वो 5 लोग आए थे। वकील कमिश्नर ने उसका विरोध किया, उसमें भी काफी देर तक बाताबाती और टाइम वेस्ट किया गया। उसके बाद जब मस्जिद के वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी कर ली गई और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब हम सबके साथ मस्जिद के गेट पे पहुंचे बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए, तो वहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा बाताबाती की और कहा कि कोर्ट का ऑर्डर क्लियर नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वकील कमिश्नर ने वहां पे पुलिस प्रशासन को, जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं सारे, और सीआरपी के जो कमांडेंट हैं, सारे लोगों को कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया और उनका भी यही मत था कि जो वकील कमिश्नर डिसाइड करेंगे हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके ऑर्डर को कंप्लाई करेंगे। तो इसको करते करते सूर्यास्त हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कल कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 3 बजे का टाइम नियत है और हम सो कॉल्ड मस्जिद परिसर के अंदर जाके पूरी वीडियोग्राफी की प्रक्रिया संपूर्ण करेंगे। ठीक है विष्णु जी, आज जिन जगहों की वीडियोग्राफी हुई है विस्तार से बताइए कि वो जगहें क्या थी और कितना % काम अभी बाकी रह गया है? क्या जिन तहखानों का जिक्र हो रहा है वहां की वीडियोग्राफी अभी बाकी है जो कल होगी? देखिए अभी मुझे लगता है सिर्फ 10% काम आज हुआ है। जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है उसका जो प्लिंथ का एरिया है उसकी वीडियोग्राफी की गई है। वहां पे जो श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है उसकी वीडियोग्राफी की गई है, गणेश जी की प्रतिमा है उसकी वीडियोग्राफी की गई है और जो विग्रह देवता हैं, देवी देवताओं के विग्रह हैं, उन सबकी चीजों की वीडियोग्राफी की गई है और अभी और वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होना बाकी है। मस्जिद का जो वेस्टर्न साइड का वॉल है उसकी बाहर से वीडियोग्राफी की गई है और इसीलिए जो तथाकथित मस्जिद परिसर है बैरिकेडिंग के अंदर जाके इसकी और अच्छे से वीडियोग्राफी और तहखाने के अंदर जाने की बात आज एडवोकेट कमिश्नर साहब ने जो राज्य सरकार है उनको बता दी और मुझे लगता है कार्रवाई कल आगे संपूर्ण की जाएगी। संपूर्ण तो नहीं हो पाएगी पर कल कार्रवाई आगे बढ़ेगी। जी विष्णु जी, एक बात मैं चाहूंगी आप और स्पष्ट कर दें, आज जिस वेस्टर्न साइड मस्जिद के जिस वेस्टर्न साइड की वीडियोग्राफी हुई है, क्या दीवार के अंदर ये सारी प्रतिमाएं मिली हैं? जो आपने कहा देवी देवताओं के विग्रह, गणेश जी की प्रतिमा वहां पर मिली है, तो ये सब क्या उस परिसर मस्जिद परिसर के अंदर के हिस्से में मिला है? जी नहीं, मस्जिद परिसर के बाहर के, मैंने जैसा कि बताया कि मस्जिद परिसर के अंदर तो आज हम जा ही नहीं पाए। बैरिकेडिंग के बाहर जो प्लिंथ का एरिया है उसके ऊपर ये सारी देवी देवताओं के चिन्ह बहुत इजीली विजिबल हैं और जो बाहर की दीवार है वेस्टर्न साइड की, उस दीवार की भी वीडियोग्राफी की गई है और उससे ये स्पष्ट होता है कि यहाँ एक बहुत भारी हिंदू स्ट्रक्चर था और वो दीवार खुद एक हिंदू मंदिर और एक हिंदू मंडप और एक हिंदू सभ्यता का चिन्ह है। ऐसी बातें बोल रही है, चीख चीख के बोल रही है। जी, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपने रखा है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, जिसकी आज वीडियोग्राफी भी की गई है। लेकिन जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे विष्णु जी, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है। उसमें बस ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी का रास्ता, मतलब मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है और इसी को लेकर क्या यह विवाद है कि आप अंदर नहीं जा सकते? मैं तो चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया अपने चैनल पे, ये तो जुडिशियल ऑर्डर है, कोई हिडन बात तो है नहीं। 26/4 का ऑर्डर जरा मैं आपके जो यहाँ पे रिपोर्टर उनको दे भी दूंगा, इसको प्ले करिए, मेरी बात मत सुनिए। 26/4 के ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि आप मस्जिद परिसर के अंदर जा सकते हैं, बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी मांगा था और उस क्लैरिफिकेशन पे कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिया 26/4 को और कहा है कि जो खसरा नंबर 9130 है उसके अंदर जहां जहां एडवोकेट कमिश्नर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जिसमें मस्जिद परिसर भी आता है, जिसमें तहखाना भी आता है, हर एक चीज आती है। अब आप अगर कोई मुस्लिम पक्षकार ऐसा
ऑब्जेक्शन करे कि ये दरवाजा नहीं लिखा है, इसमें ये बैरिकेडिंग की, ये वाली बैरिकेडिंग नहीं लिखी है, 4 बैरिकेडिंग एक ही लिखी है, तो ये सब तो बेफिजूल की बातें हैं। कोर्ट का ऑर्डर बहुत वाइड है, स्पष्ट है, सारे अधिकारियों को, सारे प्रशासन को समझ में आ रहा है। और अगर मुस्लिम पक्ष को समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे सवाल पूछिए कि वो हाईकोर्ट क्यों गए थे जब कोर्ट का ऑर्डर क्लियर ही नहीं था और इंप्लीमेंट नहीं हो सकता था, तो हाईकोर्ट क्यों गए थे? हाईकोर्ट जाके 21/4 को वो हाईकोर्ट से हार चुके हैं और इसी ऑर्डर के अगेंस्ट वो हाईकोर्ट गए थे। तो आज ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऑर्डर इस जगह के लिए नहीं था? अगर इस जगह के लिए नहीं था तो हाईकोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था। ऑब्वियसली कोर्ट का ऑर्डर इस जगह के लिए था और उससे एग्रीव्ड होकर जो 8/4 का ऑर्डर है वो इसी जगह के लिए था, जिसमें वीडियोग्राफी और पुलिस असिस्टेंस की बात कही गई थी, और उससे एग्रीव्ड होकर वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने 21/4 को उनका केस रिजेक्ट किया और उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था उस पर 26/4 को कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिया है। तो ये तो मतलब मेरे को लगता है सिर्फ अवरोध उत्पन्न करने की बात है और इसमें कोई तथ्य नहीं। ठीक है विष्णु जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे, और ये हमारे पैनलिस्ट ने उठाया, और सवाल ये कि जब अयोध्या का फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये फैसला या ये स्थिति अयोध्या राम मंदिर के फैसले पर तो लागू होती है, लेकिन इसके अलावा जितने बाकी मंदिर मस्जिद या इस तरह के डिस्प्यूट है वहां यथास्थिति बरकरार रहेगी, और इसीलिए हाईकोर्ट में इस मामले का जाना या ज्ञानवापी जाने का मामला जो है वो अपने आप में खारिज हो जाता है या अवैध है? ये जो पैनलिस्ट ने सवाल उठाया है, जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि अयोध्या के जजमेंट में कौन से पैरा में लिखा है। मेरी नॉलेज में तो अयोध्या के किसी जजमेंट में ऐसा कोई पैरा में नहीं लिखा है कि ये जजमेंट सिर्फ अयोध्या के लिए और बाकी जगह की बात नहीं उठाई जा सकती है। सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर वो 1% भी सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बार्ड है, 1% भी कह रहे हैं जो अयोध्या के अलावा, तो ये ऑब्जेक्शन भी मुस्लिम पक्ष का रिजेक्ट कर दिया है सिविल जज साहब ने 5/4 के ऑर्डर से, और उसको भी उन्होंने चुनौती दी थी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर को अफर्म किया है। तो यहाँ पे मामला अयोध्या का नहीं है, यहाँ पे मामला है इस जगह का धार्मिक स्वरूप क्या है, और हमारा कहना यह इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नीचे तहखाना हो, चारों तरफ देवी देवताओं की प्रतिमा हो, हिंदू सभ्यता के चिन्ह हो, और आप कहें कि यह मस्जिद है? इसीलिए इस चीज को, फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, एविडेंस को जुटाने के लिए कार्रवाई हो रही है। सर्वे इसीलिए कोर्ट के द्वारा करवाया जा रहा है ताकि एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए कि अंदर दरअसल है क्या और इस पर एतराज क्यों किया जा रहा है। ये इस वक्त का बुनियादी सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी न्यूज़ 18 से विस्तार से बातचीत के लिए। तो विष्णु शंकर जो कि इस पूरे मामले में वकील भी है, उन्होंने हमसे बातचीत की और वो आज सर्वे टीम के साथ अंदर भी गए थे। मंदिर की वेस्टर्न साइड की जो दीवार है उसके आसपास आज ये सर्वे किया गया है, और कल भी आपको बता दें कि सर्वे टीम अंदर जाएगी और तहखाने खुलने की बात सामने आ रही है। मस्जिद के अंदर के हिस्से की भी वीडियोग्राफी की जानी है, ऐसा कोर्ट ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है। तो हाजी साहब, आपने भी सारी दलीलें सुनी विष्णु जी की, अब आपका क्या कहना है? उनका स्पष्ट कहना है कि कोर्ट ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो होने हैं और यही एकमात्र रास्ता है, अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता सर्वे टीम को, चाहे वो तहखाना हो या मस्जिद हो या कोई भी हिस्सा हो। देखिए, विष्णु जी ने शुरू में ही एक बात क्लियर कर दी कि वो एक वकील है, क्लाइंट उनको हायर करता है, पे करता है, जो उनको पे करेगा वो उसके पक्ष की बात करेंगे। तो ये बात तो शुरू में वो प्रोफेशनल आदमी है, तो वो अपने क्लाइंट की ही बात करेंगे। सबूतों के साथ ये होगी उन्होंने ना, खुद क्लियर कोई किसी के पक्ष में बात करने लगे, खुद क्लियर किया है। ये बेशक पेशे से वकील है, कोई किसी भी के पक्ष में बात करने लगे, उसमें क्या वजन है? बात तो सबूत और तथ्यों के आधार पर होती है ना। मेरा क्लाइंट जो मेरे पास आता है, जो मुझे हायर करता है, जो मुझे पे करता है, मैं उसके लिए काम करता हूं। तो ये तो बात क्लियर होगी, वो प्रोफेशनल है, तो वो अपने दावे की ही बात करेंगे, जो उनको फीस दे रहा है उस पक्ष की ही बात करेंगे। लेकिन जो सबूत और वीडियोग्राफी में जो कैप्चर हुआ है वो उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात उन्हीं ने क्लियर की है, ये उन्हीं ने खुद इसी आपके ही पैनल पे उन्हीं ने क्लियर की है ये बात कि जो मैंने क्लाइंट मुझे हायर करता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो क्या वो झूठी बात करना शुरू कर देंगे, बिना तथ्यों की बात करना शुरू कर देंगे? एक कोर्ट का ऑर्डर लेकर आते हैं, क्या वो भी झूठ है? जिया मंजरी बात है कि बोल रहे हैं बार-बार कि ठीक है, मान लिया कि अधिवक्ता महोदय जिसकी पक्ष से होंगे उसकी बात बोलेंगे, लेकिन ये बताएं कि क्या न्यायपालिका भी एक तरफा होकर के सारी चीजें कर रही है? ये तो सीधा न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। क्या न्यायपालिका ने फैसला दे दिया
कैसी क्या बातें कर फैसला रहे हैं? मान लेंगे न्यायपालिका जो ने अभी फैसला ऑर्डर नहीं आया दिया है, तब आपको जो इतनी ऑर्डर तकलीफ आया है। है, अभी जो तो ऑर्डर न्यायपालिका आया ने है, फैसला करने की बात एक एक करके बोलिए आप सभी लोग, एक एक करके बोलिए। जिया मंजरी, जिया मंजरी, नहीं नहीं, पहले जिया मंजरी बात खत्म करेंगी, उसके बाद आनंद दुबे। नहीं, एक मिनट रुक जाइए हाजी साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। आप अपनी अपनी बात करते हैं, फिर बाकी पैनलिस्ट को डिस्टर्ब करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। हाजी साहब रुक जाइए, जिया मंजरी बात पूरी करेंगी, उसके बाद आनंद दुबे। हाजी साहब, जो ऑर्डर आया है क्या आप उसको मान रहे हैं? आप जरा बताइए ना परिभाषा, सबका साथ, हाजी साहब, सबका विश्वास की परिभाषा। हाजी साहब, मैं कह रही हूँ कि आप अगर सम्मान करते हैं न्यायपालिका का तो आप खुद जाए वहाँ पे और कहें कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने करो सर्वे, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। एक मिनट, आनंद दुबे और हाजी हसन, इन दोनों की ऑडियो ऑफ करिए। पहले जिया मंजरी बात पूरी करेंगी, फिर आनंद दुबे और उसके बाद हाजी साहब। जिया मंजरी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए। हाजी साहब से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, यदि वो न्यायपालिका के ऊपर रखते हैं किसी भी प्रकार का भरोसा, तो वो स्वयं जाएं मौके की जगह पर जाके बोलें कि ठीक है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे किसी प्रकार के इसमें अवरोध नहीं डालेगा, और वहाँ खड़े होकर के काम करें। आप जिस पे जो ऑर्डर आया हुआ है कि आप सर्वे करें, वो सर्वे होने नहीं दे रहे हैं, फिर आप न्यायपालिका का कैसे हवाला देते हैं? किस प्रकार की बातें करते हैं? ये ऑर्डर आया हुआ है तो उसको तो माने कम से कम। ठीक है, आनंद दुबे जी बताइए कि वहाँ क्या है? पेट में दर्द होने लगा, क्यों नहीं आप वहाँ पे? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप वहां जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, आप वहां जाकर नारेबाजी कर रहे हैं, आप वहां नारेबाजी कर रहे हैं, आप वहां नारेबाजी कर रहे हैं। और हाजी हसन जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसलिए आप नारेबाजी हाजी से आगे हसन नहीं बढ़ जी रहे हैं। शांत हो जाइए। आनंद दुबे को बात पूरी करने दीजिए, फिर आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। आनंद दुबे जी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूं कि अभी तो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, तभी हाजी साहब को इतनी तकलीफ हो रही है। ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तमाम बातें कर। सुन लीजिए हाजी साहब, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे न बताइए नारा आप याद रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कोर्ट के फैसलों को न मानने की छूट दे दी जाए, तब इनको विश्वास होगा। इनको किसी संस्थाओं की बात न मानने की छूट दे दी जाए, तब इनकी आस्था देश में जगेगी। ये अपने हिसाब से देश में जो करना चाहें उसकी इनको आजादी दे दी जाए, तभी ये मानेंगे कि इनका विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने अभी सिर्फ और सिर्फ सर्वे की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे परिसर की वीडियोग्राफी की जाए, उसके सबूत कोर्ट में जमा किए। ठीक है आनंद जी, ठीक है। अभी आपको इतने में तकलीफ हो रही है, अभी से आप कोर्ट पर सवाल उठाने लगे, अभी से आप अयोध्या के वर्डिक्ट पर भी सवाल उठाने लगे। आपको कैसे माना जाए कि आपको इस देश के संविधान पे, न्यायपालिका पर विश्वास है? ठीक है हाजी हसन जी, बताइए सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा क्या? आपके ऊपर आपकी मांगों को पूरा करते रहे, चाहे उसमें संविधान शामिल हो ना हो, सब ठीक है। लेकिन नियम कानून के तहत एक ऑर्डर आता है, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा तो अब आप इसका विरोध करेंगे। आनंद दुबे जी रुक जाइए, रुक जाइए। हाजी हसन साहब जवाब दीजिए इस बात का, क्या सब कुछ आपके हिसाब से होगा इस देश में? आप तो खुद पक्षधर है कि देश संविधान से चलता है, तो न्यायपालिका का एक ऑर्डर है, कैसे आप उसका विरोध कर सकते हैं? हाजी हसन, हाजी हसन, डर है कि जब आपको डर है कि जब मस्जिद परिसर में, आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, और उसके मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप शांत हो जाइए। आप अपनी बात पूरी कर चुके हैं, एक बार हाजी हसन जी को बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं वो? कोई जवाब है उनके पास? बोलिए हाजी हसन। जो समझ में आए, आपको जो समझ में आए वो बोलिए। आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। आप डर रहे हैं, नमरूद और शैतान वीडियो से डर रहे हैं, मिट्टी में मिल गए। आप तो वीडियो देखिए हाजी साहब, आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते, लेकिन देश की जनता इस वक्त आपको यही मनी मन हिदायत दे रही होगी कि नियम कानून से डरिए, नियम कानून से डरिए। अदालत का एक ऑर्डर है, उसका सम्मान कीजिए और कम से कम ऐसी बयानबाजी या बातें न कीजिए। एक सर्वे हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से आज हुआ है, कल भी होना है, तो कम से कम उससे पहले ऐसा कोई बयान या किसी स्कॉलर की तरफ से ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए कि लोग बाग एक बार फिर से हंगामा या नारेबाजी पर उतर आए, जैसा आज 10 मिनट देखने को मिला। ऊपर की वो चोर है, ठीक है,
चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी को बराबर वक्त दिया जाता है, लेकिन ये आपके हाथ में कि आप अपने विषय को तथ्यों के साथ स्पष्टता के साथ रखें या आपसी बयानबाजी आपस में हमले करने में उसको बर्बाद कर दें। तो महाबहस में फिलहाल इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।